मैं हूं खुरम खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलाम पाकिस्तान। प्रोग्राम सलाम पाकिस्तान में आपको खुश आमदेद। और आज सबसे पहले बात करेंगे जो पेट्रोल की कीमतें कम करने का ऐलान किया गया है इस मौके पर, जबकि ज़मीनी इलेक्शन आपको पता है कि पंजाब में हो रहे हैं। और दूसरे नंबर पर बात करेंगे जो शेख रशीद को एंटी करप्शन तलब किया गया है। और पंजाब तीसरे नंबर पर बात करेंगे इमरान खान का जो 18,000वीं में एक और उनका कामयाब जलसा उन्होंने किया है। ये जो छोटे छोटे जो पंजाब के इलाके हैं जहाँ पर अब टोटल आबादी 3-4 लाख की है और वहाँ पर इस तरह के बड़े बड़े जलसे करना इमरान खान की एक बड़ी कामयाबी है, इस पर बात करेंगे। और जो ज़मीनी इलेक्शन है पंजाब के, उसका मुकम्मल जो रिपोर्ट है वो आपको बताएंगे कि कहाँ पर कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो बात करते हैं जी पेट्रोल की प्राइस के ऊपर। पेट्रोल की प्राइस 25 रुपये लीटर पर लीटर कम की गई है और 35 रुपये डीजल की प्राइस पर लीटर कम की गई है। अगर इस प्राइस को इमरान खान की प्राइस के साथ अगर इसका मुवाजना किया जाए तो मेरे ख्याल से उस वक्त जो इमरान खान की जो इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल की प्राइस थी, ये जो अभी जो कीमतें कम की गई हैं, ये इंटरनेशनल सतह पर जो कीमतें कम हुई हैं, आलमी मंडी में जो पेट्रोल की प्राइस कम हुई है उसकी वजह से ये कीमतें कम की गई हैं। अगर इसका मुवाजना इमरान खान की उसके साथ किया जाता तो इस वक्त ऑलमोस्ट 100 रुपीज पेट्रोल की पर लीटर के साथ कम होने चाहिए थे और 120 या 25 रुपीज डीजल के साथ कम होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने 25 रुपये पेट्रोल के साथ कम किए हैं और तकरीबन 35 रुपये डीजल के साथ उन्होंने कम किए हैं। तो फिर भी अवाम को कहीं से कुछ तो रिलीफ मिला है, अच्छी बात है, थोड़ा सही लेकिन कुछ ना कुछ रिलीफ मिला है, लेकिन ये ज़्यादा होना चाहिए था, ये इतना काफ़ी नहीं है। दूसरी बात करते हैं जी शेख रशीद की। शेख रशीद को एंटी करप्शन ने तलब की है। आप शेख रशीद वो थे कि जो चोर 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 कहते कहते थकते नहीं थे और ये वन ऑफ देम उनमें से हैं जो इमरान खान को ट्रैप करते थे। ये इमरान खान के आस्तीनों के सांप में से ये वही हैं जिन्होंने इमरान खान और फौज के क्या जो एक पेज पर थे उस पेज को फाड़ने वाले यही हैं। इनके गलत फैसले, इनकी गलत बातें ये वही हैं जिन्होंने इमरान खान को जो जब वो लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद के लिए निकल रहे थे तो इन्होंने खूनी इनकलाब का ऐलान करके खुद गायब हो गए थे। इमरान खान को आगे कर दिया था और पीटीआई की अवाम को आगे कर दिया था और खुद अपने घर में छुप गए थे। और इनकी इस हरकत की वजह से गवर्नमेंट के पास एक जुआस बन गया था जो वो अदालतों में लेकर गई कि हमें इनको रोकना पड़ेगा डंडे के जोर के ऊपर मार के, क्योंकि ये खूनी इनकलाब लाएंगे। अगर वो ये बात नहीं करते तो बहुत ही आसानी के साथ इमरान खान अपने लोगों को लेकर इस्लामाबाद पर आ सकते थे और वहां पर धरना दे सकते थे, लेकिन इनकी इस बात की वजह से ये सारी रुकावट खड़ी की गई। ये जो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़े आस्तीन के सांप थे और हैं इमरान खान के। अब इन्होंने एक एंटी करप्शन में इनका केस किया है। वो केस किया है कि ये जो सरकारी ज़मीनें जो होती हैं उसकी खरीद फरोख्त के ऊपर इन्होंने अरबों रुपए का चूना लगाया गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट को। अभी इनको बुलाया गया, तलब किया गया और इनकी हवाएं उड़ रही हैं। आपको इनकी पिक्चर देखें, आप इनको नजर आ गए, इनकी हवाएं सब उड़ रही हैं और ये खुद दूसरों को चोर कहते 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 ये खुद ही चोर हो गए। ये इस तरह के नसूर को पाकिस्तान से पाक होना चाहिए, इस तरह के नसूर को। तो उम्मीद करते हैं कि अगर इन्होंने करप्शन की है और जो वाज़ेह की है इन्होंने, और इनके ऊपर जो इल्ज़ाम है ये इल्ज़ाम नहीं है, ये ठोस सबूत के साथ इन्होंने जो करप्शन की है, तो इनकी इसको सख्त और कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इनको उतनी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि जितना जुल्म पीटीआई के अवाम के ऊपर हुआ था मार्च के ऊपर, लॉन्ग मार्च में, उतना ही इनके साथ होना चाहिए, उसका हिसाब बराबर होना चाहिए। जी तो नाज़रीन, अब आते हैं पाकिस्तान के ज़िमनी इलेक्शन, जो पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा बड़े ज़िमनी इलेक्शन है और सबसे बड़े जलसे जिसमें इमरान खान ने किए हैं, उन इलेक्शन की तरफ आते हैं। और ये इलेक्शन पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह के ज़िमनी इलेक्शन कभी भी ना हुए हैं और ना ही शायद होंगे, और ये वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। उसकी वजह ये है कि पंजाब से ये जो 20 जिलों में इलेक्शन हो रहे हैं, जो भी ये इलेक्शन विन करता है वो पंजाब में गवर्नमेंट बना लेगा अपनी,
और पंजाब में गवर्नर बनाने का मतलब क्या है? वफाक में गवर्नर बनाना। अगर ये इलेक्शन इमरान खान विन हो जाते हैं, किसी भी तरीके से अगर वो ये इलेक्शन विन हो जाते हैं, तो इमरान खान पंजाब में अपनी गवर्नमेंट बनाने के बाद, जब पंजाब में गवर्नमेंट बनाएंगे तो राना सनाउल्लाह सिर्फ वफाक इस्लामाबाद तक महदूद होकर रह जाएंगे। तो फिर ये पंजाब से लोग लेकर आकर इस्लामाबाद में चढ़ाई कर सकते हैं। और आपको पता है कि जब भी मूवमेंट पंजाब से हुई है, तो रजीम चेंज हो या कुछ भी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, जिस तरह परवेज मुशर्रफ साहब थे, उनकी भी गवर्नमेंट जब पंजाब से मूवमेंट हुई थी तो उनकी गवर्नमेंट गिर गई थी। तो ये फिर उसके बाद इस गवर्नमेंट के जाने के चांसेस 100% हो जाएंगे अगर इमरान खान पंजाब से ये इलेक्शन जीत जाते हैं। और अगर वो नहीं जीतते तो फिर नून लीग की सतह खैरें हैं। अब फिर वो उनकी गवर्नमेंट पंजाब में भी होगी और ऑलरेडी उनकी गवर्नमेंट वफाक में है ही है। इस वक्त मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ कि इस वक्त नून लीग के पास 173 सीटें मौजूद हैं और उनको सिर्फ 9 सीटें चाहिए अपने गवर्नमेंट को सेव करने के लिए। और इस वक्त पीटीआई के पास 168 सीटें हैं और पीटीआई को 18 सीटें चाहिए। 20 में से 18 सीटें चाहिए तो पीटीआई आ सकती है, पंजाब में गवर्नमेंट कर सकती है, रूलिंग कर सकती है। मुकाबला बहुत सख्त है और ऑलमोस्ट कहा जाए इम्पॉसिबल मुकाबला है। लेकिन इस मुकाबले में जो पीटीआई थी इस दौर में कभी थी नहीं, लेकिन जो इमरान खान ने खुद जब इस इलेक्शन कैंपेनिंग के अंदर हिस्सा लिया तो ऐसा 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 इन्होंने अपनी नंबरिंग बढ़ाते गए। जब आपको शाह महमूद कुरैशी का वो बयान याद होगा, जब उनसे पूछा गया कि आपका क्या ख्याल है कि आप पंजाब से कितनी सीटें जीत सकते हैं तो ज़मीनी इलेक्शन में, तो उन्होंने कहा था कि दो से ज़्यादा उनको चांस नहीं था। लेकिन अब चांस बहुत बढ़ चुका है क्योंकि उसके बाद, उनके इस बयान के बाद, खुद इमरान खान ने इस ज़मीनी इलेक्शन की कैंपेनिंग में हिस्सा लिया है। और सिर्फ इन्होंने नहीं लिया, सारे जितने भी हैं, फैसल वाबड़ा साहब और मोहम्मद अली साहब, ये सारे आए हैं, कैंपेनिंग में हिस्सा लिया है और इसको बूस्ट किया है। तो अब ऐसा अब जो मोमेंटम है इस वक्त बना हुआ है पीटीआई का। लेकिन जो हकीकत ये है कि इस वक्त बहुत सख्त मुकाबला है। अभी जो आपको पता है कि इस वक्त जो नून लीग है, जो गवर्नमेंट है, उसकी जानब से किसी किस्म का कोई भी मुखालिफ पार्टी के ऊपर ना किसी किस्म का कोई पर्चा काटा गया है, ना उनके किसी जलसे को रोकने की कोशिश की गई है। और ये बात जाहिर करती है कि इस वक्त नून लीग को कोई टेंशन नहीं है, उनको पता है कि वो विन विन सिचुएशन के अंदर हैं। लेकिन इस वक्त पीटीआई को ये बहुत टफ मुकाबला है और पीटीआई को ये इलेक्शन जीतना लाजमी है। और 18 सीटें निकालना कोई आसान, अगर वो 13-14 सीटें भी निकाल लेती है पीटीआई तो फिर भी उसकी बात बन सकती है। फिर आपको पता है कि चौधरी निसार के साथ वो अताद कर सकते हैं, कुछ आज़ाद उम्मीदवार को अपने साथ मिला सकते हैं और रहनुमा जो पार्टी है उसको भी अपने साथ मिला सकते हैं। और उसको अपने साथ मिला के अगर ये 13-14 सीटें ले लेती है और उसको अपने साथ मिला के फिर भी गवर्नमेंट के अंदर आ जाएंगे। और ये गवर्नमेंट पीटीआई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वंस अगेन रूलिंग करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ज़मीनी इलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनको बहुत ज़्यादा अहमियत मिल चुकी है इस वक्त। और इसके पेश नज़र जो इलेक्शन कमीशन है उसने भी कोशिश की है कि किसी भी तरीके से कोई भी जो फैक्ट है इस इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज ना हो, किसी किस्म की कोई धांधली इस इलेक्शन में ना की जाए, किसी किस्म का कोई बेज़ाब्ती इस इलेक्शन में ना हो। और इवन जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैं उनके नाम भी इस वक्त खुफिया रखे गए हैं कि कोई भी कोशिश ना करे इनके साथ मिलने की और किसी को ना पता चले कि ये कौन कौन से प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैं। और ख़ास तौर पे इस चीज़ के ऊपर नज़र रखी गई है कि ये जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है ये भी किसी के साथ जाकर मुलाकात ना करें, ना ही किसी पीटीआई के साथ और ना ही पीएमएलएन के साथ ये मुलाकात करें, ताकि ये इलेक्शन फेयर इलेक्शन करवाई जा सके। और दूसरी बात यह कि इस चीज़ को
को अमली जामा बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने ख़ास तौर पे अपने कुछ खुफिया लोगों को छोड़ा हुआ है कि ये चीज़ को कंट्रोल किया जाए। उम्मीद करते हैं कि ये एक फेयर इलेक्शन होंगे और अच्छे इलेक्शन होंगे, और जो भी जीतेगा चाहे वो पाकिस्तान की भलाई के लिए इसको आना चाहिए। जो इलेक्टेड हैं इस वक्त, ज़्यादातर इलेक्टेड, दोनों पार्टियों में ज़्यादातर इलेक्टेड हैं। कुछ पीटीआई को छोड़ के नून लीग में गए हुए हैं, कुछ नून लीग को छोड़ के पीटीआई में गए हुए हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि इस माहौल में क्या इन लोगों के साथ कोई तब्दीली आ सकती है। कोई भी पार्टी जीते, चाहे वो पीटीआई जीते या नून लीग जीते, मेरा ये आवाम से क्वेश्चन है कि आप मुझे कमेंट्स करके इसका बताएं कि ये जो लोटे हैं सारे, जैसे बखर में आपको पता है दोनों लोटे हैं, जो पीटीआई की तरफ से खड़े हुए हैं वो पहले नून लीग के थे, और जो नून लीग की तरफ खड़े हुए पहले आज़ाद थे, जीतने के बाद पीटीआई में चले गए, उसके बाद वो वहां से टूट के दोबारा नून लीग में आ गए, अब वो भी लौटे हैं। तो क्या इस माहौल के अंदर इन ऐसे कैंडिडेट के साथ कोई तब्दीली आ सकती है, ये आपसे मेरा सवाल है। इस इलेक्शन में धांधली होने के चांसेस बहुत कम है। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि इस वक्त मोबाइल कैमरा का दौर है। अगर धांधली पीटीआई की जानब से की गई तो नून लीग वालों के पास भी मोबाइल कैमरा है, वो वीडियो बना के फौरन अपलोड कर देंगे, सो आवाम के सामने फौरन आ जाएगा। और अगर धांधली पीएमएलएन की तरफ से की जाती है तो फिर भी फौरन जो है वो वीडियो बनाकर उसको अपलोड कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि कौन धांधली कर रहा है। और मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी धांधली करता हुआ पकड़ा जाए तो आपने फौरन वीडियो बना के उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर देना है, ताकि पता चल सके कि कौन धांधली कर रहा है। लेकिन ये भी रिक्वेस्ट है कि खुदारा कोई झूठी वीडियो न बनाए और इस इलेक्शन को फेयर होने दे। एक दफा अभी आपको पता है कि फौज ने अपना हाथ पीछे किया हुआ है, फौज इस वक्त न्यूट्रल है, वो किसी के साथ नहीं है। तो ये एक इलेक्शन आप साबित करके दे दें कि इस एक इलेक्शन में धांधली नहीं होगी। एक इलेक्शन ऐसा 20 सीटों का इलेक्शन है, इतना बड़ा इलेक्शन नहीं, एक ज़मीनी इलेक्शन है 20 जिलों के ऊपर। तो 20 जिलों के ऊपर अगर ये जो जमहूरी कुव्वतें हैं ये इस बात को साबित कर देती हैं कि हम एक फेयर इलेक्शन करवा सकते हैं, तो फिर आगे बात बनेगी। फिर आगे जो इलेक्शन आएंगे उनमें भी मज़ा आएगा, और जो हकीकी हकदार होगा वो ही जीतेगा, और जिसको वोट डालेंगे, जिसको जो फेवरेट होगा अवाम में, जो अवाम में मकबूल होगा, वो जीतेगा, वो ही आगे आएगा। तो लिहाजा मेरी पीएमएलएन और पीटीआई दोनों से रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस इलेक्शन को फेयर इलेक्शन होने दे। तो नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं इसमें सीटों की क्या सिचुएशन है, तो कौन सा कैंडिडेट कहाँ से विन कर सकता है। सबसे पहले लाहौर की बात करेंगे। लाहौर में 5 जिलों पे इलेक्शन हो रहे हैं, 5 सीटों के ऊपर। और आपको पता है कि लाहौर को जो है मतलब वो पीएमएलएन का दिल कहा जाता है, पीएमएलएन का गढ़ कहा जाता है। लेकिन इस गढ़ में भी जो 3 सीटें हैं वो कंफर्म है जो पीएमएलएन आराम से जीत जाएगी, और एक सीट कंफर्म है 100% जो पीटीआई जीतेगी, और एक सीट पे बहुत सख्त मुकाबला होगा। अब जिस सीट पे सख्त मुकाबला है अब पता चलेगा इलेक्शन होने के बाद कि इस पे कौन विन होता है। और शेखुपुरा आपको पता ही है, शेखुपुरा के ऊपर तो नून लीग छाई हुई है, ये तो है ही उन्हीं की सीट, इसको तो कोई उनसे लेके जा सकता ही नहीं है। और जो रावलपिंडी वाली सीट है उस पर पीटीआई फेवरेट है, और जो फैसलाबाद वाली सीट है उस पर पीएमएलएन फेवरेट है। और जैसे कि आपको पता है कि जो बखर वाली सीट है इस पर बहुत सख्त मुकाबला होगा, और लिया वाली सीट के ऊपर भी पीटीआई की चांसेस हैं कि वो विन हो जाएगी। और इसके अलावा जो मुल्तान वाली सीट है उसके ऊपर 100% चांसेस हैं कि वो पीएमएलएन जीत जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि उसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी के बेटे को वो सीट दी गई है, वो उस पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और 2018 के इलेक्शन में जब शाह महमूद कुरैशी ने वहाँ से इलेक्शन लड़ा था तो शाह महमूद कुरैशी खुद भी वहाँ से हार गए थे, और सेम कैंडिडेट हैं उनके मुखालिफ। और इस वक्त जो है और कोई जो इस वक्त जो तजिया लगाया जा रहा है कि वो मुल्तान वाली सीट भी वंस अगेन पीएमएलएन जीत जाएगी।
साहिवाल साहिवाल हमेशा से पीएमएलएन का गार्ड रहा है, हमेशा से पीएमएलएन वहां से जीतती आई है, इनको किसी ने भी आज तक वहां पर नहीं हरा सका। तो ये भी वहां से साहिवाल से भी ये जीत जाएगी पीएमएलएन। जंग जंग में मुकाबला सख्त होगा, 2 सीटें हैं और चांसेस है दोनों के एक एक सीट विन करने का। चीचावतनी चीचावतनी में जो नून लीग का कैंडिडेट है वो बहुत ही स्ट्रांग है और वो काफ़ी अरसे से वहाँ से जीतता हुआ आ रहा है। तो चीचावतनी भी इस वक्त पीटीआई के हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही है। जो बुखारी साहब है वो भी, उनकी आलिया भी सीट हार रही है और वहाँ पर जो है पीटीआई फेवरेट है, तो पीटीआई वहाँ से आसानी से अपनी सीट निकाल लेगी। और वहाँ पर जलसा भी आपको पता है कि अहमद खान का बहुत बड़ा जलसा हुआ था और काफ़ी पब्लिक ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो मेन जो अच्छा रिस्पॉन्स है वो जब भी नज़र आएगा जब इलेक्शन में उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन जो बुखारी साहब की आलिया है वो 100% हार जाएगी। ये लोधरा में पीटीआई फेवरेट है और लोधरा का जलसा बहुत बड़ा था, तो इमरान खान की वजह से ये जलसा बहुत बड़ा हुआ, तो लोधरा की सीट भी पीटीआई के हक में जाएगी और वो ये सीट भी वो जीत जाएगी। लेकिन साहिवाल आपको पता है, जैसे मैंने पहले बता दी कि साहिवाल एक ऐसा गढ़ है जहाँ पे आज तक पीएमएलएन को किसी ने नहीं मेराया और इस वक्त भी उनकी सिचुएशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो वहाँ पे विन हो जाएगी। अच्छा, इस दौरान मैं आपको एक दो ऐसी खबरें बताता हूँ जो कि जैसे कि आपको पता है कि एफआईए के जो डायरेक्टर हैं, एफआईए के डायरेक्टर उनका तबादला कर दिया गया है। तो ये आईएसआई आपको पता है कि जैसे भी अभी कोई भी आला दर्जे के तबादले हैं या तरक्की वगैरह कुछ भी है या कोई तैनाती है, तो इसका अख्तियार इस वक्त जो है वो आईएसआई के पास है। तो आईएसआई ने जो एफआईए के डायरेक्टर हैं उनका तबादला कर दिया और भी काफ़ी चेंजिंग की गई हैं। और अब आते हैं जो इमरान खान का 18,000वीं में जो जलसा था, एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही कामयाब जलसा, और उसमें काफ़ी पब्लिक आई वहाँ पे। वो काफ़ी बड़ा जलसा था। छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे शहरों में इतने बड़े बड़े जलसे इमरान खान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक बात है। ये एक तब्दीली की फजा चल चुकी है और जो 18,000वीं है यहाँ पे भी चांसेस बन गए हैं इमरान पीटीआई के जीतने के। तो कहने का मतलब ये है कि उस जलसे में इन्होंने सेम जो कहते होते हैं कि चोरों को नहीं छोड़ेंगे और इम्पोर्टेड हुकूमत को हम अपने कायम नहीं होने देंगे। और ये जो मौका है उनके पास, मेरे पीटीआई के जितने भी फैन हैं, जितने भी जो मेरी बात सुन रहे हैं पंजाब के अंदर, तो इस वक्त ये आपके पास मौका है, इमरान खान के साथ खड़े हो जाएं और वोट अपना कास्ट करें और वोट कास्ट करके आप ये बात साबित कर दें कि आप इम्पोर्टेड हुकूमत को नामंजूर करते हैं। आप वो, तो ये बात अब आपने साबित करनी है कि अगर आपको ये इम्पोर्टेंट हुकूमत नामंजूर है तो आप वोट कास्ट करें इमरान खान के हक में, पीटीआई के हक में वोट कास्ट करें और इमरान खान को जिताएं। और दूसरी बात यह है कि ये जो ओवरऑल जो सिचुएशन मैंने अभी आपको बताई है इसकी ज़मीनी इलेक्शन की, इसमें 10 सीटें तो 100% पीएमएलएन विन कर रही है और 3-4 सीटों के ऊपर सख्त मुकाबला है और 6 सीटों के ऊपर पीटीआई आराम से जीत जाएगी। और लेकिन पीटीआई को जीतनी है कम से कम, आपको पता ही है कि इनको 18 सीटें जीतनी है लाजमी। तो अगर ये 13-14 सीटें भी जीत जाती है या वो 6 सीटें या वो 10 सीटें जीत जाती है, तो फिर तो निसार को अपने साथ मिला सकते हैं, कुछ ज़्यादा अरकान को अपने साथ मिला सकते हैं और कुछ जो रेबल पार्टी वाले हैं, रहनुमा पार्टी वाले, उनको अपने साथ मिला के दोबारा ये वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट कायम कर सकते हैं। और गवर्नमेंट जिसकी भी कायम हो सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हक में हो। मेरी ये उम्मीद है कि इमरान खान इस वक्त ये इलेक्शन जीत जाएंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ इमरान खान से और आवाम से कि वो इमरान खान को ये इलेक्शन जिताएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।